रिकॉर्डिंग करवाना भूल जाते हो आप, बरोबर। अब हमारा जो ये एग्जांपल है कि भाई 15, तो इसके अंदर हम सेकेंड एडजस्टमेंट लेते हैं। ट्रेडमार्क रिड्यूस अप टू 40। अप टू 40 का मतलब होता है 40% तक रिड्यूस करना है। वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क इज रिड्यूस अप टू 40% आ जाए तब तक रिड्यूस करना है। ट्रेडमार्क कितना है, सब 18,000 है। पहले तो नीचे 18,000 लिखते हैं। हाँ, ये 18,000 लिखा। अब अप टू 40% तक रिड्यूस करो, मतलब 100 रुपए का ट्रेडमार्क है तो उसको रिड्यूस करते करते कहाँ ले आओ जब तक उसका वैल्यू 40 नहीं होता है। ध्यान से सुनो, ट्रेडमार्क को रिड्यूस करना है अप टू 40 का मतलब ट्रेडमार्क 100 का है, उसको रिड्यूस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कब तक, जब तक उसका वैल्यू 40 नहीं आता है। तो चलो ट्रेडमार्क का वैल्यू 100 की जगह 40 ला रहे हो, डेट मीन्स रिड्यूस कितना हुआ, 60% रिड्यूस हुआ बच्चों। तो यहाँ पर करते हैं 60% रिडक्शन। 18,000 multiplied by 60 परसेंटेज इज इक्वल टू, तो 10,800 आपको रिड्यूस करना है, जो वहां किया है देख लो, और फिर हमें माइनस कर देना है, नहीं किया था, माइनस करना है आउटर कॉलम में 7,200। ये जो माइनस किया दूसरी एंटी ऑपोजिट साइड में आएगी रिवैल्यूएशन में 10,800। ये रहा हमारा ट्रेडमार्क 10,800। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, बेटर टीजर ऑन डेटर्स 15%। डेटर्स पर बेटर टीजर 15% करनी है। तो देखो बच्चों, ये रहा हमारा डेटर्स है 26। अब 26 में से 15% बीडीआर करो। चलो करते हैं 15% बीडीआर। 26,000 मल्टीप्लाइड बाय 5015% इज इक्वल टू 3,900 बेड डेट रिजर्व होगा, जो यहाँ माइनस किया आउटर कॉलम में, जो बचा वो लिख लिया, माइनस किया ऑपोजिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे हम। कहाँ गया डेबिट में, हाँ चलो उसने नहीं लिखा मैं लिख रहा हूँ, बी डी आर बी डी आर कितना, 3,900। अब ये बीडीआर कौन सा था सर, ये एडजस्टमेंट वाला था, और उसमें से ये कौन सा था, ये एडजस्टमेंट वाला। अब उसमें से ट्रायल बैलेंस वाला बीडीआर माइनस होता है ना, माइनस बीडीआर, और बीडीआर कौन सा, ट्रायल बैलेंस यानी कि बैलेंस शीट वाला, देखो तो कितना है, 8,000 है। तो यहाँ -8,000 करो बच्चों, करो तो 3,900 -8,000 क्या होगा, सर आंसर -4,100 आएगा। और अब आपको कुछ याद है, सर माइनस आता है तो हम ऑपोजिट साइड ले जाते हैं। ये देखो ऑपोजिट साइड ले गए हम 4,100। तो इस तरह से वो डायरेक्ट एंट्री देता है, बच्चों को समझाता ही नहीं कहाँ से आता है वो। फिर बात करते हैं डिस्काउंटेड बिल 1,300 विच इज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, नो अमाउंट इज रिसीव। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड जो 1,300 डिसऑनर हो गया, ओके, और उसका कोई पैसा अभी तक आपको डेटर से, देखो नो अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से इसका कोई पैसा नहीं मिला है। सबसे पहले इससे क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। ये रहा देखो आपको दिख रहा है, कैश एंड बैंक बैलेंस 1,300 से डिक्रीज हो गया। अब ये माइनस किया तो ऑपोजिट रिवैल्यूएशन में डेबिट में जाएगा, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर 1,300। नाउ नेक्स्ट, अब बारी आई गुडविल की। अब गुडविल के लिए आप सारे बच्चों को पता है, न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो भी दिया है आपको, 3 पार्टनर है,
गोपी, कृष्णा एंड राम। अब इसमें से राम लास्ट वाला रिटायर हो रहा है। अब इसमें से राम रिटायर हो रहा है। न्यू माइनस ओल्ड, गेन रेशियो ढूंढना है हमें। ओके, तो देखो ओल्ड रेशियो सबसे पहले। सर ओल्ड था 1/2, 1/3, 1/6। पहले तो हमें इक्वल कर देना है। ये 1/6 एज इट इज, नो चेंज। लेकिन ये 1/3 टेकिंग 6 एज ए एलसीएम, अगर आप 6 एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा पता है? ये हो जाएगा 3 2 6, 2/6। सर यहाँ 1/2 है तो 2 3 6, 3/6, यानी कि 3:2:1 ओल्ड रेशियो हो गया। न्यू रेशियो में दिया था गोपी एंड कृष्णा का, क्योंकि राम तो रिटायर हो गया, 2:1। अब हमें गेन रेशियो चाहिए। न्यू माइनस ओल्ड गेन की फॉर्मूला है गोपी का गेन इज इक्वल टू गोपी का न्यू 2/3। ये रहा देखो, ये ना गोपी का न्यू 2/3, और ओल्ड, ओल्ड यहाँ से 3 2 5 6, 3/6। हर रोज करते हैं वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो गोपी का गेन 1/6 हो जाएगा। लाइक से में कृष्णा का गेन करेंगे। कृष्णा का न्यू 1/3, कृष्णा का ओल्ड, सर ओल्ड है 2/6, 2/6। हर रोज करते वैसे ही 6 1 3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर दो तो हो जाता है 0। दैट मीन्स कृष्णा ने कोई गेन सेक्रीफाइस नहीं किया है, सारा गेन गोपी को हुआ है। हमारा रूल्स क्या है? गेन है डेबिट, सेक्रीफाइस से क्रेडिट। सारा गेन गोपी को हुआ है। फर्म का गुडविल 60,000 था। राम का हिस्सा, जो राम ओल्ड पार्टनर था, तो ओल्ड पार्टनर राम का हिस्सा 1/6 था। 60,000 इंटू 1/6 किया तो 10,000 आया गुडविल राम का। राम सेक्रीफाइस कर रहा है, वो क्रेडिट होगा। गोपी को गेन हो रहा है, गोपी डेबिट होगी। तो गोपी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट, 10,000, 10,000। लेकिन करंट अकाउंट, क्योंकि जब भी करंट अकाउंट देते हैं तो कैपिटल नहीं करंट अकाउंट लिखते हैं। तो देखो लेजर पोस्टिंग क्या करोगे? गोपी अकाउंट डेबिट, गोपी अकाउंट डेबिट मतलब गोपी के अंदर डेबिट में 10,000 लिखोगे। देखो ये लिखा गोपी के अंदर डेबिट में 10,000 और नाम लिखोगे राम का। राम क्रेडिट था तो राम में क्रेडिट में 10,000 लिखोगे और नाम लिखोगे गोपी का, गुडविल का, इस तरह से। चलो गुडविल का भी किस्सा खत्म हो गया हमारा। ओके, अब आपको क्या करना है? बचा कुचा लिखना है। सबसे पहला आता है सर ओल्ड गुडविल 1500, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। ओ ओ ओ, कुछ लाइन याद आ रही है मेरी? ओ ओ ओ, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। 1500 को ओल्ड रेशियो में चलो कर देते हैं हम। ओल्ड रेशियो था 3:1। तो ये रहा देखो बच्चों, गुडविल 75, 750, 500 एंड 250। आई थिंक सारे बच्चों को 3:1 में करना आता है, तो मैं अभी वो चीजें नहीं सिखाता हूँ। आपको आता है कि जैसे कि ये 1500 था, 3:2:1, मतलब 3 2 5 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, तो 750। फिर ये रेशियो में बांटना तो मैंने बहुत बार आपको सिखाया, पहले लेसन में, 5th लेसन में। वापस जाते बैलेंस शीट में। चलो बैलेंस शीट में सर ट्रेडमार्क हो गया, मशीनरी हो गया। अब बात चल रही इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट 40 है लेकिन मार्केट वैल्यू 15 है। अब इन्वेस्टमेंट 40 है और आपको 15,000 मार्केट वैल्यू पे करना है, तो 40,000 है, 15 करना होगा तो आपको 25,000 इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करना होगा। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, 40 है लेकिन आपको करना कितना? मार्केट प्राइस 15 हो गया, 15 करना है तो 25,000 डिक्रीज करना पड़ेगा। करते हैं चलो। हाँ, तो
इन्वेस्टमेंट 40 है, 15 करना है, मतलब ये 10,000 कहाँ से लेके आया देखने तो, और कुछ था उसका कुछ इन्वेस्टमेंट का। है कोई इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट? मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये है नहीं। मार्केट वैल्यू 15 ही है ना, ओके। चलो अपने अपने हिसाब से ही करते हैं, इसको आप काट दो, इससे अपने मतलब नहीं है, अपने जो करते हैं वही। तो देखो 40,000 है, मैं 25,000 डिक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो 15,000 करनी है ना। हो गई 15,000। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 15,000 है, मैंने 15,000 कर दी, इसके लिए मुझे 25,000 डिक्रीज करना पड़ेगा। अब मैंने इन्वेस्टमेंट 25,000 डिक्रीज किया। अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितना है यहाँ पर देख लो सर। इन्वेस्टमेंट रिजर्व है 15,000, 25 में से 15 माइनस करो तो बाकी बचा कितना? 10,000। तो 10,000 आप लाओगे कहाँ से? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में से लाओगे, यहाँ से। ओके। फिर बात चल रही है हमारे असेट्स में। तो सर एक स्टॉक है, ठीक है। तो स्टॉक 12,000 और कैश 3,000 है। तो स्टॉक 12,000 ये लिखा, और कैश 3,000 ये लिखा। फिर था हमारा करंट अकाउंट बच्चों। कृष्णा का करंट अकाउंट 4,500। तो कृष्णा का करंट अकाउंट 4,500 यहाँ पर है। क्यों यहाँ पर लिखा? बिकॉज असेट साइड डेबिट होता है, इसलिए यहाँ लिखा। लायबिलिटी साइड में आ जाते हैं। सबसे पहले कैपिटल था गोपी कृष्णा एंड राम का 30, 20 एंड 30। उनके कैपिटल अकाउंट में 30, 20 एंड 30 80,000 लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट में, लिख लिया। फिर क्या है सर? फिर करंट अकाउंट की बैलेंस से देखो, गोपी एंड राम का करंट अकाउंट लायबिलिटी में है, क्रेडिट में है। तो हमें गोपी एंड राम में क्रेडिट में 8,000, 10,000 करंट अकाउंट में लिखने हैं। गोपी राम, गोपी में 8,000, राम में 10,000 बैलेंस पीरियड। ओके। अब ये क्या है? यह है वर्कमैन कंटीजेंसी रिजर्व एंड वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। 12,000 एंड 9,000 ये दोनों पार्टनर्स में क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होंगे 3:2:1 में। करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, कंटीजेंसी रिजर्व एंड वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 6, 4, 10 और ये 2, 12 हो गया। यहाँ 4,500, 7,500 प्लस 15, 9,000। तो ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। हमने इसको कर दिया बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते, लायबिलिटी में क्या बाकी है? सर क्रेडिटर्स बाकी है, देखो जहां मैंने टिक नहीं किया वो हमारा बाकी है। ये क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आता है, तो हम लायबिलिटी में लिख रहे हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स यहाँ हमने लायबिलिटी में लिख लिया बच्चों, ये रहा। अब हमें क्या करना होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल डेबिट साइड का ज्यादा हो रहा है 22,100, क्रेडिट में लिखा, ये माइनस कर दिया 12,000 आया। ये लॉस है पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ओल रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और यहाँ से इसकी ये जो है क्रॉस एंट्री यहाँ लगेगी। तो आप देख लो 6,000, 4,000, 2,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में से लॉस ले आए।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं राम। राम रिटायर हो रहा है तो सबसे पहले राम का कैपिटल का आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना है 23/100 डेबिट में लिखो। और ये सारी चीजें अगर आप माइनस करो तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो ये वाला डिफरेंस आएगा, जो आप राम के कैपिटल में क्रेडिट में ले जाओगे। यहाँ से राम के कैपिटल में यहाँ लाओगे, ठीक है। और अब ये तीनों तीन का कैपिटल का टोटल करोगे, जिसमें राम का जो बैलेंस आएगा ये इसके लिखोगे राम लोन अकाउंट, और इन दोनों का आएगा उसमें बैलेंस सीडी। लेकिन लिखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, देखो गोपी कृष्णा में कैपिटल लिखा और राम के अंदर लिखा तुमने लोन में। ओके, अब क्या करना है आपको, तो अब आपको करना है गोपी का। तो गोपी का क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट में लिखो डिफरेंस आया बैलेंस शीट। राम का डेबिट का टोटल जा रहा है, क्रेडिट में आया। अब ये जो आया 1750 2000, ये जैसे वैसे ही उसको नीचे बैलेंस शीट में डाल देने 1750 और 2000 लिखोगे, एंड ये 2000 एंड दोनों साइड का टोटल करो, इक्वल हो रहा है तो आपका बैलेंस शीट सही है, आपका सम सही है। तो यहाँ पर इस तरह से ये सम